नमस्ते एवरीवन। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, MERL। लेकिन पहले एक सिंपल सवाल, कभी आपने सोचा है एनजीओ प्रोजेक्ट कैसे पता करता है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं? कैसा पता चलेगा कि जो हम प्लान करते हैं वो ग्राउंड पे एक्चुअली हो भी रहा है या नहीं? यही काम करता है MERL। सो लेट्स स्टार्ट विथ फुल फॉर्म ऑफ MERL। M stands for monitoring, E stands for evaluation, R stands for research, L stands for learning। अगर आप एनजीओ सेक्टर में हो या एनजीओ सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं बैकएंड में या ऑपरेशंस टीम में, तो MERL समझना कंपलसरी है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं MERL है क्या। तो लेट्स स्टार्ट विथ मॉनिटरिंग। बात करते हैं मॉनिटरिंग की। मॉनिटरिंग का सिंपल मतलब है डे टू डे ट्रेडिंग। मतलब कि क्या हम वही कर रहे हैं जो हमने प्लान किया था? आप खुद सोचिए, अगर प्रोजेक्ट में लिखा है कि हर महीने 20 सेशन होंगे और एक्चुअली सिर्फ 8 सेशन हुए, तो कैसे पता चलेगा? तो ये मॉनिटरिंग ही बताता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कितना हुआ। तो बेसिकली इट इज़ कंटिन्यूअस रूटीन मतलब डेली बेस्ड। मोस्टली मॉनिटरिंग होती है नंबर बेस्ड और इंटरनल। एग्जांपल, कितने सेशन कंडक्ट हुए, कितने बेनिफिशरीज ने वो सेशन अटेंड किया, एक्टिविटीज़ टाइम पे हुई या नहीं। सो मॉनिटरिंग बेसिकली प्रोजेक्ट का डेली हेल्थ चेकअप है। याद रखिए, मॉनिटरिंग पूछता है आर वी डूइंग व्हाट वी प्लान टू डू। चलते हैं अपने नेक्स्ट ई फॉर इवैल्यूएशन। अब बात है नेक्स्ट पार्ट पे, इवैल्यूएशन। मॉनिटरिंग डेली ट्रैक करता है, लेकिन इवैल्यूएशन एक बड़ा सवाल पूछता है, क्या प्रोजेक्ट एक्चुअली काम कर रहा है? डिफरेंस समझ रहे हो? मॉनिटरिंग नंबर देखता है, इवैल्यूएशन चेंज देखता है। इवैल्यूएशन होता है पीरियोडिक, इवैल्यूएशन डेली नहीं होता। मॉनिटरिंग डेली होता है पर इवैल्यूएशन पीरियोडिक होता है, मे बी इन 6 मंथ, मे बी इन अ ईयर। और इवैल्यूएशन मेन फोकस करता है आउटकम पे। कभी कभी एक्सटर्नल एजेंसीज़ का भी हेल्प लेकर हम उनका डेटा लेके इवैल्यूएट किया करते हैं। इवैल्यूएशन के एग्जांपल देखते हैं। अवेयरनेस एक्चुअली इम्प्रूव हुई कि नहीं हुई? जो हमने प्रोजेक्ट चलाया था उससे अवेयरनेस हुई है कि नहीं हुई? अगर बिहेवियर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? उस प्रोजेक्ट, उस एक्टिविटीज़ के बाद कुछ कम्युनिटी में बिहेवियर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? देन उसके बाद आता है इंटरवेंशन इफ़ेक्टिव था। तो अगर हमने 100 अवेयरनेस सेशन किए लेकिन लोगों का बिहेवियर चेंज ही नहीं हुआ, तो क्या फ़ायदा? इवैल्यूएशन सच बताता है। सिंपल लाइन याद रखो, मॉनिटरिंग चेक करता है एक्टिविटी को, इवैल्यूएशन चेक करता है इम्पैक्ट को। ओके, अब चलते हैं रिसर्च की ओर। तो रिसर्च थोड़ा डीपर होता है। ये सिर्फ ये नहीं पूछता कि क्या हुआ, ये पूछता है क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अगर फेल हुआ तो क्यों हुआ, अगर सक्सेसफुल हुआ तो कैसे हुआ। तो रिसर्च क्या है? रिसर्च इमोशन है, एक्सपीरियंस है, ग्राउंड रियलिटी को समझता है। एग्जांपल, सर्वे के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू और केस स्टडीज़ के थ्रू। मान लो प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट कम था, तो रिसर्च बताएगा क्या स्ट्रेटजी गलत थी, क्या कम्युनिटी रेडी नहीं थी, क्या कम्युनिकेशन वीक था। एज अ MERL ऑफिसर या M&E टीम में वर्किंग, आप डायरेक्टली रिसर्च लीड नहीं कर सकते, लेकिन सपोर्ट ज़रूर करते हो। रिसर्च सच में स्टोरी के पीछे की स्टोरी बताता है,
कि रियल में ग्राउंड लेवल पे क्या हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं जो है कि लर्निंग। ये MERL का हार्ट है। अगर डेटा कलेक्ट करके सिर्फ फाइल में ही बंद कर दिया तो उसका क्या फ़ायदा। लर्निंग का मतलब है हमने क्या सीखा और अब क्या चेंज करेंगे। लर्निंग इंश्योर करता है डेटा यूज़ हो, स्ट्रेटजी इम्प्रूव हो, प्रोग्राम्स बेटर बने। फॉर एग्ज़ाम्पल, टारगेटिंग चेंज करना, जो हमने लर्न किया उसके अकॉर्डिंग हमने अपना टारगेट चेंज किया या नहीं किया। अगर हमारी स्ट्रेटजी फेल हुई तो हमने उसको कुछ मॉडिफाई किया कि नहीं किया। और सबसे इम्पोर्टेंट, जितना भी हमने डेटा कलेक्ट किया उसका जो भी इंसाइट्स है वो हमें उसकी रिपोर्ट तैयार करके रिव्यू मीटिंग में शेयर करना, ताकि हम जान सकें जो हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था वो कितना सक्सेसफुल रहा, और अगर फेल हुआ तो क्या क्या हमारे गैप्स रहे और हमने उस गैप को फिल करने के लिए क्या क्या चीज़ें की। कहते हैं MERL साइकिल। मॉनिटरिंग पहले आया, जो होता है डे टू डे ट्रेडिंग। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो हमने स्टार्ट की डे टू डे मॉनिटरिंग, जो कि नंबर बेस्ड होती है। कितने सेशंस हुए, कितनी एक्टिविटीज़ हुई, कितने लोगों ने वो एक्टिविटीज़ अटेंड की, तो वो होगी मॉनिटरिंग। देन आता है इवैल्यूएशन, जो कि होता है पीरियोडिक बेस्ड, डेली बेस्ड नहीं होता, पीरियोडिक बेस्ड होता है। और उसमें कि उसका प्रोजेक्ट का, उन एक्टिविटीज़ का इम्पेक्ट क्या रहा कम्युनिटी पे, क्या कम्युनिटी के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आया पॉजिटिव। और आता है इवैल्यूएशन। देन आता है रिसर्च। रिसर्च जो टोटली बेस्ड होता है वो फील्ड ऑफिसेस पे, कि सर्वे में क्या निकला, स्टोरी के पीछे की स्टोरी, ग्राउंड लेवल पे क्या चीज़ें हुई हैं, क्या प्रोजेक्ट, क्या एक्टिविटीज़, उनका इम्पेक्ट ग्राउंड लेवल पे क्या रहा है, वो होती है हमारी रिसर्च। देन आता है लर्निंग। इन तीनों का निचोड़, जितना भी डेटा हमने कलेक्ट किया उससे हमने क्या लर्न, हमें क्या फाइंडिंग्स मिली है, उसकी इंसाइट्स रिपोर्टिंग, उसमें से कितनी एक्टिविटीज़ हुई, उसका आउटकम क्या आया, उसका इम्पेक्ट क्या था, और हमें आगे उससे कैसे लीड करना है। तो ये हो गया लर्निंग। और ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में। ये नए नए प्रोजेक्ट आएंगे पर साइकिल वही रहेगी, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, रिसर्च एंड लर्निंग। सो इट ऑलवेज कंटिन्यूज। आप NGO सेक्टर में करियर बनाना चाहते हो या MERL ऑफिसर बनना चाहते हो तो ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और लोगों के साथ जो NGO सेक्टर में काम करते हैं या करना चाहते हैं उन्हें शेयर करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर MERL लेसन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम और डीप जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।